Hi and welcome back to my YouTube channel. This will be my first video where I'll be talking about my injury. So इस वीडियो में मैं हर एक वो चीज़ बताऊंगा कि इंजरी कैसी हुई, इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या स्ट्रगल्स है, इसके बारे में हुआ कैसे, डिस्कम्फर्ट फील होता है, रिकवरी कैसी होती है, रिहैब कैसा चलता है, कितना पेन होता है, चलना कैसे होता है सर्जरी के बाद, वो सारी चीज़ें। तो बात है 1 फरवरी 2026 हमारा ऑफिस का टूर्नामेंट चल रहा था, क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ टीम वॉज डूइंग गुड बट देयर वाज मैच अगेंस्ट वन ऑफ अपोनेंट टीम्स एंड I'll have a clip of that in this video. So बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल हवा में थी, बाउंड्री पे मैं था, दौड़ के चला गया कैच लेने, कैच भी हुआ बट अनफॉर्चुनेटली मैं सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया। पैर स्लिप हुआ टर्फ पे और आई लैंडेड ऑन माई नी। हल्की सी पॉप जैसी आवाज़ आई, हल्की सी तो नहीं थी बट ज़ोर से पॉप जैसी आवाज़ आई। माई नी वॉज इन ट्रेमेंडस पेन। जैसे ही लैंड हुआ पता चला बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। नी वॉज बिट ट्विस्टेड। जो बाकी सारे प्लेयर्स थे, टीम के कैप्टन्स वगैरह थे, जो कमिटी में वगैरह लोग थे, वो लोग आए। उसमें से कुछ लोग अच्छे एक्सपीरियंस वाले थे जिन्होंने पैर सीधा करा, थोड़ा पेन को थोड़ा सेटल डाउन होने दिया, फिर चल के इनफैक्ट बाहर लेके गए। ये सब कुछ हुआ और मैंने कभी सोचा नहीं था कि वाइल प्लेइंग क्रिकेट आई ब्रेक समथिंग विच विल इम्पैक्ट मी दिस मच। ये सब कुछ हुआ। वैसे ये पहली बार नहीं है कि स्पोर्ट की वजह से कुछ तो हुआ है मेरे साथ। व्हेन आई वाज इन 8 आई ब्रोक माई लेफ्ट हैंड। फ्रैक्चर था, इट वाज एन माइनर फ्रैक्चर बट स्टिल इट वाज एन फ्रैक्चर। सो नाउ दिस टाइम इट्स माई लेफ्ट लेग एंड ये सब कुछ तब हुआ जब आई वाज ऑन पीक। ये अब हो चुका है कन्फर्म कि जब भी कुछ ज़्यादा अच्छा होता है उसके साथ कुछ ज़्यादा बुरा भी होता है। तो या ये ACL ब्रेक हुआ। हाँ, हालांकि ये तब पता नहीं था कि ACL ही है बट जब जैसे ये एक्सीडेंट के बाद जैसे ही हम हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में वैसे स्टार्टिंग में तो ट्रॉमा सेक्शन में चले गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सरेज वगैरह करने के लिए बोला। एक्सरेज किए के बाद कुछ मेडिकेशंस दिए जिससे स्वेलिंग वगैरह कम हो, ताकि MRI करने में ईजी हो और कुछ दिखे MRI। तो नी के अराउंड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। सो उन्होंने बोला कि 1 वीक पूरा बेड रेस्ट करो और उसके बाद ट्राई टू विज़िट हॉस्पिटल एंड उसके बाद जो डॉक्टर बोलेंगे उस हिसाब से करें। तो जब 7th को मैंने हॉस्पिटल फिर से रीच आउट किया तो डॉक्टर ने बोला कि MRI कर लो। MRI में सारी चीज़ें क्लियर, बस ACL कोई डैमेज है कि उसके साथ मेनिस्कस जो हम बोलते हैं घुटने की गद्दी, सो that part is also damaged or not, we will get to know. So उसी दिन रात को अराउंड शाम को इनफैक्ट 6-7 बजे के अराउंड MRI किया। उसका रिपोर्ट ऑब्वियसली नेक्स्ट डे आया। तो रिपोर्ट में था कि फुल थिकनेस टेयर ऑफ ACL एंड लैटरल मेनिस्कस को भी थोड़ा सा डैमेज था। तो उसके 1-2 दिन बाद जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी कि रिपोर्ट्स दिखाने थे, बोला कि ये है, अभी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो सर्जरी नहीं। उन्होंने सारे चीज़ें एक्सप्लेन करी कि कैसी सर्जरी होगी, क्या क्या चीज़ें होती है सर्जरी के बाद। एक 15-20 दिन के बाद उन्होंने फिर से बुलाया कि चेक करने के लिए कि स्वेलिंग कम वगैरह होगी या नहीं है, ऑपरेट कर सकते हैं नहीं। तो जब मैं 15 दिन बाद गया हॉस्पिटल में तो इनफैक्ट उसके पहले डॉक्टर ने बोला ही था कि सर्जरी करनी है। तो उन्होंने बोला कि इसका रोटेशन जो जितना बेंड होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है फ़िलहाल, तो थोड़ा एक्सरसाइज पे फोकस करो, फिजियोथेरेपी करो, नी बेंड करने का ट्राई करो, इससे रोटेशन फिर से वापस आ जाए जो जैसा था, एटलीस्ट ईजी हो कि ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो, ऑपरेशन के लिए ईजी जाए। तो जैसे जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे उस हिसाब से उन्होंने बोला वॉक करो, नॉर्मल वॉक करो विथ हिंज ब्रेस ऑन। उसके बाद आई डिड दैट, was able to walk freely at home and then I visited office couple of days as well just to make sure that I'm doing the right thing as doctor has prescribed as per the doctor's instruction, so that my degree of motion or rotation जो भी है वो फिर से
नॉर्मल हो जाए और ऑपरेशन में कोई दिक्कत। 20 दिन बाद में हॉस्पिटल गया फॉलोअप चेकअप के लिए, तो उन्होंने बोला कि अभी सब नॉर्मल है, जितना स्वेलिंग कम हुआ है उससे ज़्यादा स्वेलिंग कम नहीं होगा, और जो भी रोटेशन है वो रोटेशन बैक टू नॉर्मल आ गए। मतलब 110 डिग्रीज़ के अराउंड है, जो कि 120 के अराउंड होना चाहिए, बट ऑपरेशन में इससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन कर सकते फिर भी ऑपरेट कर। तो उसके बाद जब 27 को गया था मैं, 27 फरवरी को हॉस्पिटल फॉर लास्ट फॉलो बिफोर सर्जरी, तो उन्होंने वही बोला कि जो भी सारे प्रोसीजर्स है सर्जरी के, जैसे फिज़िकल टेस्ट होता है, प्री ऑप टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, फिज़िकल टेस्ट जो भी होते हैं, एक्सरेज होते हैं, स्कैन्स होते हैं, चेस्ट का स्कैन एक्सरे होता है, ECG होता है, शुगर लेवल चेक होते हैं, फास्टिंग, पोस्ट फास्टिंग, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए बोला। तो 3 मार्च को मैंने सारे चीज़ें, सारे रिपोर्ट्स वगैरह और सारे टेस्ट वगैरह कर लिए। उसके बाद रिपोर्ट्स वगैरह आ गए, तो रिपोर्ट्स वगैरह सारे नॉर्मल थे। तो वही सारी चीज़ें जब डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने बोला कि 7 मार्च को ऑपरेशन करते हैं। तो 7 मार्च को ऑपरेशन तो हो गया, हालांकि ऑपरेशन बहुत ज़्यादा पेनफुल तो नहीं था। एनेस्थेसिया वगैरह दिया था जो पूरे लोअर बॉडी को स्विंग कर देता है, इट फील्स हेवी एनेस्थेसिया के बाद, एंड दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑन अराउंड 7 in the morning on 7th। सो ऑपरेशन कुछ शायद 2 घंटा चला। ऑपरेशन के बाद सब कुछ नॉर्मल था, बस एनेस्थेसिया कम नहीं हुआ था, जो कि शायद अराउंड 3-4 बजे के अराउंड कम हुआ, जो उन्होंने 7-7:30 बजे के अराउंड दिया था, बस वही। और हाँ, ऑपरेशन के पहले कुछ खाना पीना नहीं होता है, तो जो भी था वो पूरा कुछ खाना पीना नहीं था, पानी भी नहीं पिया था। ऑपरेशन के बाद, मतलब जिस दिन ऑपरेशन था अराउंड 7 मार्च का ऑपरेशन था, तो उन्होंने 7 मार्च की रात से ही, मतलब जो 12 बजे को बोलते हैं, 12 बजे से 6 मार्च की रात को 12 बजे के बाद से कुछ खाने या पीने के लिए मना किया था। तो उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट मुझे 1-2 घूंट पानी दिया, जो था अराउंड 2 बजे के आसपास ऑपरेशन के बाद। सो मतलब 12 से 12 टोटल 14 घंटे मैंने कुछ पानी इंटेक नहीं किया था। तो वही हुआ। उसके बाद थोड़ा 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद 4 बजे थोड़ा एक जूस पीने के लिए बोला, जो भी था लिक्विड था पहले दिन। और उसके बाद रात को दाल खिचड़ी जो उन्होंने बोली थी खाने के लिए, बस उतना ही, जो सॉलिड फूड ज़्यादा खाना नहीं था, लिक्विड नहीं जो भी था वो। तो हाँ, ये पूरा हुआ। और आज का दिन है अराउंड 30 दिन हो गए मेरी सर्जरी को, लगभग 30 दिन। और अभी फिर भी जब ऑपरेशन हुआ था तो उन्होंने बोला कि जो मेनिस्कस है, लैटरल मेनिस्कस है, उसमें एक स्टिच है, जो गादी फटा था, उसमें एक स्टिच है। तो उसकी वजह से मुझे अभी तक पैर ज़मीन पर रखने के लिए ना बोला है ऑपरेटेड वाला लेग। बाकी मैं नॉर्मल वॉकिंग वगैरह तो कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ वॉकर। अब नेक्स्ट फॉलोअप 4 तारीख को है, तो 4 तारीख को जाके देखेंगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो बोली है डॉक्टर ने, जो बोलेंगे कि आगे क्या करना है। वही जो उनका होता है कि पहले 15 दिनों में नी बेंडिंग एक 60 से 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, बाय डूइंग द प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइजेस। फिजियोथेरेपिस्ट ने जो दिए थे एक्सरसाइजेस, उस हिसाब से मेरी नेक्स्ट वीक, मतलब ऑपरेशन के दूसरे वीक में या 7-8 दिन बाद ही मेरी 90 डिग्री नी बेंडिंग मूवमेंट हो रही। तो जब उसके बाद जो ऑपरेशन के 15 दिन बाद वाला जो फॉलोअप था, उसमें डॉक्टर ने बोला कि नी बेंडिंग तो अच्छी खासी अचीव हो चुकी है, अभी बस फोकस करना है कि स्टिचेस वगैरह सब सही रहे। इंटरनल जो भी स्टिचेस थे, जिसमें मेनिस्कस को एक स्टिच है, वो वाला रिकवर होने के लिए अभी
नो वेट बेयरिंग का बोला है उन्होंने, तो उस हिसाब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। उस पर कुछ भी वेट नहीं डाल रहा हूँ। सारा दिन सारे रात पैर सिर्फ स्ट्रेट होता है, सिर्फ सिवाय एक्सरसाइजेस के। जो भी नी बेंडिंग वाला एक्सरसाइज है पर्टिकुलरली, उसके लिए ब्रेस्ट निकाल के, जो लॉन्ग नी ब्रेस्ट जो है वो निकाल के नी बेंडिंग का एक्सरसाइज होता है। बाकी जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस होती है, जैसे कि वो पुश डाउन, अपना एंकल मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ जो बेंड करना होता है, फिर नी प्रेस डाउन, जो थोड़ा नी के नीचे एक राउंड टॉवल राउंड करके जो हम रखते हैं थोड़ा सा हाइट बढ़ाने के लिए, उसको नीचे रख के नी बेंड करना पड़ता है वो वाला। एंड उसके बाद कंप्रेशन होता है, नी कंप्रेशन, वो करना पड़ता है। सो ये सारी एक्सरसाइजेस दिन में 3 बार करनी है, जिसके 10-10 के सेट्स है, वो सारे करने हैं। और अभी फ़िलहाल तो रिकवरी चल रहा है। ये सारे 30 दिनों या फिर 1 महीने में अब तक मैंने ज़्यादा वीडियो ही नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं बताने के लिए। लेकिन अभी जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स होता है, जैसे जैसे रिकवरी होती है, वैसे वैसे हर दिन कुछ ना कुछ नया अगर होता है तो फिर आई ट्राई टू पोस्ट एन वीडियो मे बी वंस इन अ वीक। बट अभी फ़िलहाल तो चलने के लिए मना किया है। जो जैसे चलना स्टार्ट होता है, जैसे ऑपरेटेड वाले लेग पे वेट डालना चालू होता है या फिर चलना चालू होता है उस पर वेट डाल के, तो वो वाली सारी चीज़ें उसके जो एक्सरसाइजेस होती है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, स्पेशली क्या क्या नहीं करना है, वो वाली सारी चीज़ें आगे वाली वीडियोस में